दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपके पास बहुत बड़ा-सा घर है, बहुत बड़ी-सी गाड़ी है, बहुत बड़ा-सा बंगला है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे धनवान इंसान कहलाएँगे। हेलो गाइस, मैं प्रवीण गैंडेडी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लाया हूँ एक बिजनेसमैन की कहानी। एक बार की बात होती है कि एक बहुत ही बड़े मिलेनियर होते हैं। उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी कार होती है। उनको अपने धन का बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है। एक बार वो अपने ऑफिस जाते रहते हैं, अपने घर से ऑफिस जाते रहते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी भी होती है, तो एक बार वो अपने घर से ऑफिस के लिए जाते रहते हैं। जाते समय उनके कार में रेडियो चलता रहता है और रेडियो पे वो सुनते रहते हैं कि एक संत महात्मा जो है एक प्रवचन आता रहता है। उसमें कहते हैं कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा। जो भी धन पैसा दौलत है, सब कुछ छोड़ करके वहाँ जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो बिजनेसमैन होते हैं वो हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। कहते हैं कि यार, ये जो गुरु महात्मा लोग होते हैं, इन लोगों को तो धन पैसा तो होता नहीं है, ये फर्जी का ही सब बातें करते रहते हैं। ये क्या जाने कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसा क्या चीज़ होता है। पैसा जिसके पास हो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो ये क्या समझें उसके पैसे की वैल्यू को। ऐसा कह के वो हंसते रहते हैं, लेकिन हंसने के साथ साथ उनके मन में ये भी खटकता रहता है कि गुरुजी जो कहे हैं सही तो नहीं है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे मीटिंग बुलाते हैं, सबके साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि यार, सब लोग जितने भी लोग हैं वो लोग ये सोचें और एक आइडिया बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी आइडिया है जिससे हम यहाँ के धन को हम ऊपर लेकर के जा सकें। ऐसी जिसके भी पास आइडिया होगी वो हमें तुरंत बताए और इसकी मुंह मांगी कीमत मैं उसको अभी तुरंत दूंगा। तो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके ऑफिस में वो बिल्कुल हंसने लगते हैं। कहते हैं कि क्या सर भी एकदम पागल हो गए हैं, यहाँ के धन को हम ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर पागल हो गए, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन सेम मीटिंग बुलाते हैं और फिर सेम क्वेश्चन कहते हैं कि यार, क्या अभी तक आइडिया मिली क्या। और सबको कहते हैं कि सीरियसली लो, सोचो और पूरे हर जगह पोस्टर बैनर लगवा दो। सबको, किसी को भी आइडिया हो तो वो हमको बताए कि यहाँ के धन को हम वहाँ पर कैसे ले आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है तो एक स्ट्रेंजर उनके ऑफिस में आता है और डायरेक्ट बॉस के चेम्बर में जाकर के पूछता है कि सर, आपको क्या यहाँ की करेंसी ऊपर लेकर के जाना है क्या। कहते हैं हाँ भाई। तो कहता है कि एक आइडिया है मेरे पास। तो जो बिजनेसमैन होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो, किसी के पास तो आइडिया है। अभी तक ये लोग हमको पागल समझते थे, लोग सोचते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूछते हैं कि श्योर हो ना तुम, तुम्हारे पास आइडिया तो है। तो कहता है हाँ सर, बिल्कुल आइडिया है मेरे पास। तो कहते हैं तो झट से बताओ। तो कहता है कि सर, बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कहते हैं बिल्कुल भाई, पूछो जल्दी से, और जल्दी से हमको अपनी आइडिया बता दो। तो कहते हैं कि सर, आपने कभी ट्रैवल किया है इंटरनेशनल। तो कहें हाँ यार, मैं हर महीने हर हफ्ते जाता रहता हूँ। तो कहते हैं कि आप कभी यूएसए गए हैं। तो कहते हैं हाँ यार, हम यूएस गए हैं। तो कहता है कि सबसे पहले कहीं यूएस जाने से पहले आप क्या करते हैं। तो कहते हैं कि जो ये यहाँ की इंडियन रुपीज़ जो होती है उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, अमेरिकन डॉलर में। कहता है अच्छा। फिर कहता है कि सर, अगर आप यूके जाते हैं तो क्या करते हैं। तो कहता है कि यहाँ जो इंडियन रुपीज़ होती है हम वहाँ के पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो कहता है कि सर, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो हंसने लगते हैं। कहते हैं बुद्धू हो क्या तुम, कभी ट्रेवल नहीं किए हो। अरे भाई, यहाँ की जो इंडियन रुपीज़ होती है वहाँ पर नहीं चलती है, वहाँ पे हमको उनकी करेंसी में ही पैसा कन्वर्ट करना पड़ता है
ताकि हम वहाँ पर जाकर अपना काम अच्छे से कर सकें, रह सकें अच्छे से, कोई सामान खरीद सकें। यहाँ की करेंसी वहाँ के देशों में नहीं चलती। इतना कहने के बाद वो जो आदमी होता है वो भी मुस्कुराता है, कहता है सर अच्छा सर ये बात है। तो सर यही कॉन्सेप्ट ऊपर का भी है। यहाँ की जो करेंसी होती है ये वहाँ पे नहीं चलती, वहाँ की अलग करेंसी है, और हम यहाँ की करेंसी को वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो पूछते हैं कि भाई बताओ हम कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है। तो कहता है सर अच्छे कर्म करके, अच्छा इंसान बन के, किसी की सहायता करके, ऐसा करके हम यहाँ की धन दौलत जो हमारी है उसको हम वहाँ पर ले जा सकते हैं। हम दूसरों की सहायता करके, दान पुण्य करके, किसी को समझ के, किसी की सहायता करके गरीबों की, हम जो यहाँ की करेंसी है, जो यहाँ की धन दौलत है, हम वहाँ पर ले आ सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी आइडिया है, वो बिजनेसमैन जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि मुझे जो पैसों का घमंड है वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि यहाँ के भी धन दौलत को हम वहाँ पर ले आ सकते हैं। अच्छे अगर हम कर्म करें, कभी दूसरों का गलत ना करें, हम कभी असहायों की सहायता करें, दान पुण्य करें, उस भगवान पे विश्वास रखें, तो यकीन मानिए कि हम यहाँ की करेंसी को हम ऊपर भी ले आ सकते हैं। ऐसा कर्म करके हम यहाँ की करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि आपका कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी दौलत है। आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, किसी दुखियों की सहायता करते हैं, या किसी को दान धर्म पुण्य में आप अपना मन लगाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है, और आप यहाँ की संपत्ति को अपने वहाँ पर भी ले आ सकते हैं, या आप सेविंग्स कर रहे हैं अच्छे कर्म करके, ताकि वो आपको वहाँ जाने पर भी इसका फल ज़रूर मिलेगा। ये जो सेविंग्स वाली दौलत है, अच्छा कर्म वाले, वो आपको वहाँ पर जा कर के बहुत ही बड़ी चीज़ देगी। तो दोस्तों जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर के विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। आप हर संडे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर नई कहानी देख सकते हैं। तब तक खुश रहिए और अच्छे से रहिए, और दूसरों की सहायता ज़रूर करिए, और धन पैसों पे नहीं, सिर्फ आप एक बड़ा दिल रखने पे आप अपने पे गुमान करिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।